पुराने जमाने की बात है जब हिंदुस्तानी व्यापार के लिए समंदर पार जाते थे। जन हिंदुस्तानी व्यापारी एक हाथी को नुमाइश और प्रदर्शन के लिए ईरान ले गए और हाथी को एक काल कोठरी अस्तबल में बांध दिया ताकि लोग हाथी को सिर्फ दिन उजाले में सही तरह देख सकें। हाथी देखने के लिए लोग जमा हुए, जिसमें 4 अंधे भी थे। कुछ लोग तो समझ गए कि हाथी को दिन उजाले देखना बेहतर रहेगा और लौट गए, पर 4 अंधों ने हाथी को फौरन देखने का फैसला किया। पहला अंधा अंदर गया, टटोलते हुए हाथी की सूंड से जा लगा। सूंड पर हाथ फेर कर बाहर आया और कहने लगा, हाथी तो पानी के एक बड़े नलके या पाइप की तरह गोल और लंबा है। दूसरा अंधा भी अंदर गया, हाथी की टांग और पैर को टटोल आया। बोला, हाथी किसी स्तंभ, खंबे और सतून की तरह मजबूत है। तीसरा अंधा भी अंदर गया, हाथी के कान को छुआ और महसूस किया कि हाथी तो हाथ से झूलते पंखे की तरह सपाट, नरम और चौड़ा है, जो आगे पीछे झूलता रहता है। चौथा अंधा हाथी की झुकी मुड़ी गद्दी जैसी पीठ पर हाथ घुमा आया, चिल्लाया, हाथी तो चमड़े चरम की शाही कुर्सी और तख्त जैसा है। अब चारों अंधों में हाथी को लेकर चर्चा और तकरार शुरू हो गई। हर अंधा अपनी बात को मनवाने और साबित करने के लिए लड़ने झगड़ने लगा। इसी गर्मा गर्मी में वहां बुद्धिमान सज्जन आ निकले। अंधों की बातें सुनी। सज्जन बोले, भाई लड़ते क्यों हो? तुम में से हर आदमी अपनी जगह सही है, पर अपनी सोच विचार के चक्र और दायरे में। ये सब झगड़े सीमित ज्ञान और अधूरे इल्म की वजह से है, क्योंकि तुम लोगों ने मामले की पूरी तरह समझ नहीं और ना ही हाथी को पूरी तरह देखा। इस तरह हर आदमी अपनी बात पर अटल है और बेफायदा झगड़ों में उलझा हुआ है। धर्म मजहब के सभी झगड़े इसी कारण है। अब बुद्धिमान सज्जन उन अंधों को समझाने लगे कि सभी धर्म एक लाजवाल सच्चाई को मानते हैं, पर अक्लमंद लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं। एकम सत्या विप्रा बुद्धा वेदांती। हिंदू धर्म के नजदीक खुले दिमाग वाला ज्ञानी सारे जग को एक कुंभा या कुटुंब मानता है। उद्धार चरित्रम वासुदेवा कुटुंबकम। हिंदू धर्म पुराने जमाने से दरिया का वो संगम है जिसमें कई धर्मों, विचारों, सभ्यताओं और संस्कृतियों की धाराएं आकर मिलती हैं। सनातन धर्म की ये उद्धारता हिंदुओं की आस्था को मजबूत करती है, जिसमें जिंदगी का मकसद और उपदेश 4 पुरुषार्थास यानी धर्मा, कामा, अर्था और मोक्षा के तरीकों से जिंदगी जीने का है। ईसाई धर्म प्रेम की जोत जलाता है, दान पुण्य सेवाओं से मानव जाति के कल्याण को दर्शाता है। 5 पड़ोसियों से प्रेम व्यवहार और दूसरों की गलतियों को माफ करने की सीख देता है। पापों पर पश्चाताप को जरूरी समझता है। बौद्ध धर्म वो सिद्धांत है जिसमें 4 आर्य सत्य और जिंदगी की कड़ी हुई हकीकतों को पेश करता है। एक दुखों का जिंदगी पर छा जाना, जिसका दूसरा सत्य समोध्या या दुखों की शुरुआत पर है, जिसमें तृष्णा या ख्वाहिशात और दुनियावी लगाव भी है, जबकि तीसरा सत्य निरोध यानी मुसीबतों के खात्मे की तरफ कदम बढ़ाना है। चौथा सत्य निर्वाणा में गमों से छुटकारा या साल्वेशन को हासिल करने की बाबत है। इस्लाम मुसलमानों का मानना है कि पहले अवतार यानी जो उतारा गया आदम से लेकर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी एक ही बात को लेकर आगे बढ़े कि इस संसार का पालनहार सिर्फ एक और एक ही महान शक्ति जिसे अल्लाह या परमेश्वर कहते हैं, उसकी आसमानी किताबों और पैगंबरों के बताए हुए रास्ते पर चलकर मुक्ति या जहन्नम की आग से छुटकारा मिल सकता है।
क्योंकि एक दिन सबको मरकर उसके सामने जमा इकट्ठा किया जाएगा, जिसको पुनरुत्थान या कयामत कहें। भारत में इस्लाम सूफियों की बदौलत फला फूला, जिनकी सीधी सादी जिंदगी, इंसान दोस्ती और दूसरे धर्म के मानने वालों से प्रेम संबंध पर जोर देना बहुत रंग लाया। जैसे सर्वधर्म समभाव, हिंदुओं ने उन्हें गुरुओं के रूप में देखा, जिनके पास ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस प्रेमवाणी में उन्हें आकाशवाणी सुनाई देने लगी। उन्हें लगा कि इन गुरुओं के मार्गदर्शन से वो गोविंद या अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। सूफियों ने मानव जाति के कल्याण को ही धर्म मार्ग बताया, खुदा के बंदों की खिदमत ही अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताया, और दूसरे धर्म के मानने वालों को भी हक की तलाश में निकले राही बताया, जिनसे नफरत करना मना फरमाया। उर्दू के शायर ज़ौक़ साहब फरमाते हैं, गुलहाए रंगारंग से है चमन की जीनत, गुलहाए रंगारंग से है चमन की जीनत, ऐ ज़ौक़ इस जहां का ज़ेब है इख्तलाफ से, ऐ ज़ौक़ इस जहां का ज़ेब है इख्तलाफ से।